हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी का आंसर की लेकर के आया हूं। तो आप लोग मिलाएंगे कि स्टूडेंट ने कितना ऑब्जेक्टिव आंसर सही किया है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्धनारी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारी पाठ के जो होता है, अर्धनारी पाठ के जो शीर्षक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चंद्र चंद्रघर शर्मा गुलेरी की कहानी है। मतलब यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है। टू का आंसर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, उसने कहा था। थर्ड नंबर जो है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार है। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रीन का उल्लेख है। तो यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है हमको। फोर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रोज बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिपाही की माँ के रचयिता है। तो फिफ्थ का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश, ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ से देख रहे हैं मेरे पास सेट ए है, आपके पास कोई और भी सेट है तो आप लोग मिलाएंगे, बस क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा, क्वेश्चन सेम ही होगा। ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है, किस विधा के अंतर्गत है। सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। सेवन्थ नंबर जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण किस इसमें से कौन सा चीज लिखे हैं। तो सेवन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का के द्वारा है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला नंबर 9th जो पूछा था, बर्चे रामायण किसकी रचना है। रामायण किसकी रचना है। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है ए, नंददास यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन में। 9 का आंसर ए बिल्कुल सही है, नंददास। बीजक के रचयिता कौन है, 10th नंबर में पूछा था। 10th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास जो है इनके रचयिता है। भक्तमाल किसकी रचना है। 11th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नावादास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगर बिल्कुल इसका सही आंसर है। 13th क्वेश्चन पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य पूछा गया था। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। 14th नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। 14th नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल इसका सही आंसर है। मालती किस कहानी की पात्र है। 15th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मालती किस कहानी के पात्र है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, रोज। ज्ञानेन्द्र पति कविता की कविता कौन है। 16th नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव का घर बिल्कुल सही आंसर है। 17th नंबर क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। 17th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को हिंदी कविता का सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। 19th नंबर क्वेश्चन था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान। 19th नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1904। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर में। 21 में, पंचायती राज में क्या खो गया। पंचायती राज में क्या खो गया। 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर खो गया। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलंक की मौत। नेक्स्ट, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक चित्र में भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था। 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव को। नेक्स्ट 14th नंबर, तेरी
कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारा अधीक्षक। कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का विलोम 26 का डी, शुक्ल। स्तुति शब्द का विलोम है, 27 में पूछा था, स्तुति शब्द का विलोम निंदा। संध्या शब्द का विलोम है, 28 नंबर में पूछा था, प्रातः। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम है, 29 में पूछा था, तो स्वच्छ बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। शेष शब्द का विलोम पूछा था 30 नंबर में, 30 का आंसर हो जाएगा 20, अशेष। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ, 31 में पूछा था, आस्तीन का सांप घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैल होना मुहावरे, हाथ का मैल होना का मुहावरा का अर्थ पूछा था 32 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशंका होना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धाक जमाना। उल्टी गंगा बहना का मुहावरे का अर्थ है, 35 नंबर, उल्टी गंगा बहना, सी, विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द का समास है, 36 में पूछा था गया था, तो तत्पुरुष समास है रसोई घर में। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? 37 नंबर में ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, चंद्रशेखर। वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? 38 में पूछा था, वनमानुष में 38 का ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। त्रिकला शब्द में समास है, त्रिकला में तो जानते हैं नंबर का बोध होता है, द्विगु होता है, 39 का जो आंसर हो जाएगा ये द्विगु समास। धीरे धीरे द्वंद्व होगा, धीरे धीरे में तो द्वंद्व समास होगा। रक्षक शब्द का प्रत्यय है, 41 में पूछा गया था, रक्षक शब्द का प्रत्यय तो अक हो जाएगा, रक्षक। परलोक शब्द का उपसर्ग पूछा था 42 नंबर में, परलोक का तो पर उपसर्ग होगा, पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अज्ञान शब्द का उपसर्ग पूछा था, अज्ञान शब्द 43 में, अज्ञान शब्द का अ जो है पर उपसर्ग है। नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक। नक उपसर्ग है, ची जो है प्रत्यय है, नकलची। नक तो उपसर्ग है। 45 नंबर यशोदा शब्द में संधि विच्छेद, 45 नंबर में पूछा गया था, तो यशः जोड़दा। संसार शब्द का संधि विच्छेद पूछा था 46 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समजोर सार। 47 नंबर पवन शब्द का संधि विच्छेद 47 में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, पो जोड़ अन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद 48 में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत जोड़ योग, उत जोड़ योग। कुहासा शब्द का शब्द है, तो 49 में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुहासा जो है पुल्लिंग है। घी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये पूछा था 50 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है घी। यात्रा शब्द क्या पूछा था, यात्रा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, यात्रा 51, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग है यात्रा। चमक शब्द पूछा था पुल्लिंग या स्त्रीलिंग 52 में, तो ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हो जाएगा, चमक। संधि के कितने भेद हैं? 53 नंबर में मस्त क्वेश्चन पूछा था, तो 3 भेद। पुराण शब्द का विशेषण है, 54 नंबर में पूछा गया था, पुराण शब्द का विशेषण, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पौराणिक। भीड़ शब्द में संज्ञा क्या है? 55, भीड़ शब्द संज्ञा है 55 नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समूहवाचक। ग्राम शब्द में विशेषण होगा, क्या होगा? 56 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण। 57 नंबर कारक के कितने भेद हैं? 57 नंबर में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारक के 8 भेद हैं। नया नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, यह नया माल है, इस शब्द में नया शब्द है। 58 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण नया हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? 59 नंबर में पूछा गया था, दीक्षित कहा जाएगा। शिव का उपासक कहलाता है, 60 नंबर में शिव का उपासक कहलाता है शैव।
लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शिक्षक। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 62 नंबर में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1952। तिरछी किस प्रकार की रचना है? 63 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आधुनिक। 64 में मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ये पूछा था 64 नंबर में, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन गुगलानी। कवि रघुवीर सहायक के पिता का क्या नाम था? पूछा था फिर 65 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी हरहर देव सहाय। 66 में प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है? 66 का आंसर हो जाएगा एक गांव का घर। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? 67 नंबर में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए रामशेर बहादुर सिंह। 68 में भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण 68 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी वीर रस। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? 69 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछा गया था 70 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सूरदास किस भाषा के कवि थे? 71 में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किससे लिखी है? किसने लिखी है होगा, तो किसी लिखी है? 72 नंबर का आंसर जाएगा ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? 73 का जो उत्तर हो जाएगा डी गहरे और विशाल है। किसकी विजय हुई सोनी की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? 74 का जो आंसर हो जाएगा अधिनायक। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? 75 नंबर में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के क्लर्क का क्या नाम है? तो 76 में जो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 77 में ईमानदार शब्द का विलोम होगा? 77 में पूछा गया था, तो इसका आंसर बी बेईमान। आवरण शब्द का विलोम होगा? 78 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी अनावरण। ऊंच शब्द का विलोम होगा? नीच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम होगा? कठोर का विलोम क्या होगा? तो कोमल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। गोद में सोने वाला कहलाता है? 81 नंबर में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है? 82 नंबर में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंतेवासी। जिसका खंडन न किया जा सके वह कहलाता है? 83 नंबर में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी अखंडनीय बिल्कुल सही उत्तर हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है? 84 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा अग्रज। जिसके बिना काम न चल सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? 85 में पूछा गया था, जिसके बिना काम न चल सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। जो खोने योग्य हो, जो खोने योग्य है वह कहलाता है? 86 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी खाद्य। जो खाने योग्य हो, सॉरी। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा? 87 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आग। अनल का होता है आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा? 88 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी चिरंजीव बिल्कुल सही होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा? 89 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बवाल। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा? 90 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा भयानक। आलस्य शब्द का विशेषण होगा? 91 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आलसी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधपका शब्द का उपसर्ग होगा? 92 में पूछा गया था, अधपका का उपसर्ग, तो 92 का आंसर हो जाएगा ए अध। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, मतलब पहले जो आता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो स्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है? तो
इत बिल्कुल सही हो जाएगा, इत 94 का। लास्ट में जो आता है प्रत्यय, महिमा शब्द का प्रत्यय है 95 में पूछा गया था, तो सी इमा। आनंदमय में कौन सा समास है 96 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नवरत्न में कौन सा समास है 97 में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी द्विगु। चंद्रमौल शब्द में कौन सा समास है 98 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है 99 में पूछा था, ऑप्शन नंबर डी कठिन परिश्रम करना। 100 लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, 100 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी वश में करना, बिल्कुल सही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज कल से जो है क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगा, पर डे आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।